जियो न्यूज़ का जड़ावाला में दोबारा आने का मकसद जो था वो यही था कि वो तमाम इलाका जात जो आप मीडिया या किसी सोशल मीडिया पर नहीं देख सके, वो तमाम जड़ावाला के मुल्का चकूक जिनकी तबाही जो आपने नहीं देखी, वो तबाही, वो नुकसान, वो लूटमार और वो चर्चेज़ की बेहुरमती, वो घरों को लूटे जाना, घरों को जिलाओ गिराव का जो सिलसिला है वो दिखाना है बेसिकली। मैं इस वक्त जड़ावाला के एक मुल्का गाँव में मौजूद हूँ जिसको 238 कहते हैं, 238 है इस गांव का नाम। और ये मेरी पुष्पार एक का आप चर्च बिल्डिंग देख रहे हैं, बेसिकली ये कैथोलिक चर्च बिल्डिंग है। और यहाँ पर खालिद मुख्तियार साहब जो थे मजहबी रहनुमा हैं, वो यहाँ पर इबादत करवाते थे। इसको भी जब जलाया गया है, अब मैं आपको इस चर्च का विज़िट करवा देता हूँ, उसके बाद दीगर गुफ्तगू जो है लोगों से उसके बाद करूँगा। देखिए यहाँ से बिल्डिंग की जो इंट्रेंस है इसको पहले तोड़ा गया है, उसके बाद ये इसकी छत आप देखें, फैंस देखें, ये सब जो है वो जला दिया गया है और तबाही है। हम जिस तरफ देखें सिर्फ तबाही के आसार ही नज़र आएंगे। इबादत गाहें जो है वो तमाम मज़ाहब की काबिल एहतराम होती हैं। मज़ाहब जो है ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करें, इबादत गाहों का एहतराम करें। ये खुदा का घर है, इस जगह पर खुदा का नाम लिया जाता था, इस जगह पर खुदा की परस्तिश की जाती थी, इस जगह पर इबादत की जाती थी, उस खुदा की पूजा की जाती थी जिसने हम सबको पैदा किया। और मैं ये समझता हूँ कि इन शरपसंद अनासर ने, बदबख्तों ने उस खुदा के घर को नहीं बख्शा जिस खुदा ने हमें पैदा किया है। ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये देखिए, ये सारी तबाही है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। सब कुछ, कोई चीज़ जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रही जो बिल्कुल अपनी दुरुस्त हालत में हो। मैं आगे यहाँ थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर मुक़द्दसा मरियम का मुजस्मा जो है वो यहाँ पर महफूज सा। कैथोलिक चर्च में हर जगह ही होता है और वो मुजस्मा जो है मुक़द्दसा मरियम का रखा जाता है। अब यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उन अनासर ने ना सिर्फ इसको जलाया, इसकी तोड़फोड़ की है, बेहुरमती की है और चर्च की बिल्डिंग को खासा नुकसान पहुंचाया। बाहर चलते हैं, इलाका मकीनों से जानने की कोशिश करते हैं कि इलाका मकीन इस मुतालिक क्या कहते हैं। 238 चक में कितने गिरजाघरों को जलाया गया है, कितने घर जो है वो आतिश ज़दगी का शिकार हुए हैं यहाँ पर, वो इलाका मकीनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी कैसे हैं जी आप? ठीक। क्या नाम है आपका? दानियल जी। आप बताएं कि इस गांव में कितने चर्चेस को जो वो जलाया गया है, तोड़फोड़ की गई है? हाँ जी। कितने चर्चेस को जलाया? एक चर्च। कितने घर जलाए गए हैं? आप बताएं जी, कितने चर्च जलाए जी? एक चर्च जलाया, ठीक है, एक घर जलाया तो दूसरे तोड़ भन्न की, बकाया लुटमार की। तोड़ भन्न की दी कीती है जी? अच्छा, ते लुटमार सारे घरां चों कीती है। कितने घर ने जिहड़े लुटमार दा शिकार हुए ने? 50 तो 60 घर है। 50 तो 60 घर इस गांव च? हाँ जी। इतनी कोई मीडिया चैनल या कोई हुकूमती नुमाइंदा या किसी ने मदद दी, कोई यकीन दहानी करवाई? नहीं जी, कोई भी नहीं। लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਬਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਮਹਦੀਦ ਆ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ नहीं आਉਂਦਾ? नहीं जी। अच्छा, पैरिश को जो नुकसान पहुंचाया है, किस कदर नुकसान पहुंचाया गया, कुछ बताएंगे आप? वो सारा जल गया, पैरिश सारा जला दिया। सामान जो था फादर जी का वो भी वो उठा के ले गए। अच्छा। हमारे कुछ उधर पाक मुकद्दस बर्तन भी थे जिसमें पाक मास फादर जी करवाते हैं, फादर जी के लिबास थे। अच्छा। क्रास मुकद्दस किताबें वो भी जला दी हैं सारी पैरिश में। और काफ़ी सामान भी फादर जी का उठा के वो ले गए हैं, सोलर प्लेटें हैं और बैटरी वगैरह काफ़ी चीज़ें जो वहाँ से ले गए हैं। अच्छा। फादर जी की। यहाँ पर जिन लोगों को नुकसानात का सामना है उनको किसी ने कोई मदद की यकीन दहानी करवाई है? नहीं, अभी तक किसी ने नहीं करवाई जी। अच्छा। कौन शख्स है जिसका घर जला यहाँ पे, वो है इधर कहीं? हमला हुआ, पैरिश और चर्च में आग लगाई उन लोगों ने। और आपने बताया कि एक घर को यहाँ पर जलाया भी गया? नहीं, वो पैरिश ही है, फादर जी का घर है। पैरिश को सिर्फ घर सारे महफूज? फादर खालिद सिर्फ लूटमार हुई है जी? लूटमार हुई है। ठीक है। तो जिस वक्त ये लूटमार जारी थी या इन घरों को जलाया जा रहा था, नजर आतिश किया जा रहा था, उस वक्त आप फिर कहाँ शिफ्ट हुए थे? हम यहाँ से भाग के इधर खेतों में, कमादों में चले गए थे। कितने दिन आपने खेतों में गुजारे?
एक रात पूरी गुजारी है। एक रात जी, एक रात पूरी गुजारी, दिन भी ऐसे गुजरा। उसके बाद क्या हुआ? सर हमें खौफ यही है कि दोबारा ऐसा ना हो, मगर अभी भी खौफ होता है। आपके इलाके में भी मसाजिद में ऐलानात हुए? जी, वो साथ वाला गाँव है, इधर तो ये क्रिश्चियन ही है। अच्छा, तो वो साथ वाले गाँव में हुआ, उधर ऐलानात हुए जी। तो फिर आप चले गए छोड़ के घर? हम छोड़ के चले गए। खौफ ही इतना था कि हमारे दिल में कि हमने बच्चों को लिया, अपनी जानों को बचाया बस। अच्छा। वो भी हमने खेतों में रात और दिन गुजारी। ठीक है। अब आप खुद को महफूज समझ रहे हैं? नहीं, अभी इतना नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने सिक्योरिटी तो दी है, मगर हम अपने को इतना सेफ नहीं समझ रहे अभी तक भी। जिस वक्त लोगों ने यहाँ पर हमला किया है या जिस वक्त वो हमलावर हुए हैं जी, तो उस वक्त सिक्योरिटी किधर थी? पुलिस को किसी ने आगाह नहीं किया? सर वो किया था, मगर वो कहते वो हजारों की तादाद में है, हमें क्या करेंगे। 40-50 भी हो जी, 40-50 भी होंगे तो वो तो हजारों की तादाद में है। अच्छा। इससे बेहतर है कि आप घर अपने छोड़ दें और ये इलाका खाली कर दें। इलाका खाली? जी। तो वापस कब आए? फिर वापस कब आए? सर हम एक दिन और एक रात ऐसे गुजारी है। अच्छा। फिर हम नौजवान ही आए हैं, हमारे बच्चे और बीवियां जो थी वो नहीं आए। फसलों में रहे? जी, वो इधर सामने है वो पठानचक, ठीक है। वहाँ एक मुस्लिम घर है। अच्छा, उन्होंने हमें पनाह दी है। उन्होंने पनाह दी? उधर सेव किया उधर से? जी, 238 में वो। अच्छा, तो इस गर्मी की हालत में इतनी गर्मी है, फिर फसलें भी है, तो फिर कैसे वो सारा वो तकलीफ क्या थी? बच्चे भी होंगे आपके साथ, पानी की जरूरत में महसूस होती होगी। यहाँ तक उन्होंने कहा कि कमादों को भी आग लगा देनी है। अच्छा। तो हम खौफ से फिर क्या करते, बैठ गए। हमने कहा देखा जाएगा फिर जो होगा। अच्छा। मगर उन्होंने आग तो नहीं लगाई। अच्छा। हमें थ्रेट करते रहे हैं, डराते रहे हैं। तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो पठानचक गाँव है सामने, वहाँ हम गए। वहाँ लोगों ने हमें पनाह दी है, मुस्लिम घर है। आप बताएं, आपके घरों में कोई चीज रह गई है? कोई खाने पकाने के लिए, कोई बच्चों के लिए, कोई आपका साजो सामान को थोड़ा बहुत रह गया? वो हमारा हैगा वा, कोई तोड़ भन्न गए ने, मशीनां तोड़ गए ने, पक्के पुक्के तोड़ गए ने। अच्छा। ते पर ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਸਤੀ ਏ ਤੇ ਬਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਤੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਕਸ਼ਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ। ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਜਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਚਰਚ 40 ਇੱਕ ਘੱਟ 40 ਚਰਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਹੀ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸਹੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਗੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਸਹੀ ਰਾਤ। ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਲੈਣ। ਤੇ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ ਘਰੋਂ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, 40,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀ, ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਦੂਰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 37 ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਰੇ ਦਾਣਾ ਪਕਾ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਬਾਹ ਆਣ ਕੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ। ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, अच्छा। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ बहुत खुशी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਰਲ ਗਏ। ठीक है, आइए जी। हाँ जी। आप बताएं जी, आपका कितना नुकसान हो गया है? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਾਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਮਸਲਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਸੀ, ਟੂਟੀਆਂ, ਵਾਇਰਿੰਗ, ਡਿਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਸੋਲਰ ਪਲੇਟ ਸੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਬਾਈ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੋੜ ਗਏ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਏ। ਮੀਟਰ ਸੀ ਬਾਈ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਲਾ ਗਏ। ਮੀਟਰ ਕਿਨੇ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? हुकूमत वाले, हुकूमत ला के? हाँ जी, हुकूमत ला के गई है। ਅੱਛਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਨਏ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ? हाँ जी, नए मीटर लगा के दिए। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ? भाई अजे तो फिलहाल किसी ने नहीं कही। ਫੇ ਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ खान पीन नूं रोटी दे ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾ ਬਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਆਂਦਾ, ਖਾ ਲਈਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਫਾ ਲਈਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸੋ? हुकूमत सानू इंसाफ दिलाए भाई। ठीक है, और सर मुतालबात की ने नुकसान ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੜਿਆ, ਇਧਰ ਕਮਾਦ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਮੁੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3-4 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਤਾਲੇ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। ਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਘਰ ਬਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਬਚ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ठीक है, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਲੇ ਤੁਲੇ ਨੇ ਤੋੜੇ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ठीक है, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਖੁੱਲੇ ਬੁਲੇ ਚਲੇ ਕੁਝ ਗਏ। ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਟਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਟਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। एनजीओज मदद कर रही हैं? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ अपने तौर ਮਤਲਬ पे कहीं कार कोई चीज नहीं? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ। ठीक है, ये वो मनाजिर है, ये वो दुख की दास्तां है, ये वो दर्द की तकलीफ़ की दास्तां है जो आपको दिखाने के लिए, जो आपको बताने के लिए जियो न्यूज़ ने जड़ावाला के मुल्हिका इलाका जात का रुख किया है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये अर्ज़ किया था, मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस वक्त जड़ावाला सिटी है, हुकूमत जो है वो मेन जड़ावाला के लोगों की जो है वो मदद कर रही है, लेकिन ये वो तमाम लोग हैं जो हुकूमती इमदाद से महरूम है। हुकूमती इमदाद इन तक किसी एक शख्स को नहीं पहुंच पाई। ये जो मैंने चर्च आपको दिखाया है, कैथोलिक चर्च, हुकूमत चूँकि दावा कर रही है बार बार कि हमने तमाम गिरजाघरों की मरम्मत का, तामीरात का ज़िम्मा ले उठा लिया है, उनको हम तामीर करेंगे हुकूमती अखराजात से। और जड़ावाला ईसा कॉलोनी में सिर्फ 2 चर्च मैंने देखे हैं जिनको मुरम्मत कर दिया गया है, दोबारा बहाल करने की कोशिश की गई है। बाकी दीगर अब तक की रिकॉर्डिंग के मुताबिक जितने चर्चेज़ मैंने देखे हैं उन पर किसी किस्म की हुकूमत की तवज्जो मैंने नहीं देखी। और जब ये चक नंबर 238 है, इसमें एंटर हुए हम, तो हमने देखा है कि वहाँ पर पैरिश हाउस था, जहाँ पर गालबन मजहबी रहनुमा है खालिद मुख्तियार साहब, वहाँ पर रहते थे, यहाँ पर इबादत करवाते थे और फिर वहाँ पर उनका रेस्ट हाउस था, वहाँ पर भी इबादत करने के बाद वो रेस्ट करते थे। उस रेस्ट हाउस को मुकम्मल तौर पर जला दिया गया है, वहाँ पर लूट मार की गई है। 2 तस्वीरें हैं बेसिकली इस रोल की, इस किरदार की।
एक तरफ कुरान पाक की बेहुरमती का मामला है, तो दूसरी तरफ मसीही इबादतगाहों की मिसमारी का मामला है, गिरजाघरों को जलाने का मामला है, मसीही आबादियों के घरों को लूटने का मामला है। जी जी ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫਾਦਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ जी ਵੀ जी ਕਿਸੇ बाजी की होया सी उस वक्त? भाई उस वक्त ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਿਸ਼ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਜੀ ਵੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਵੀ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈਰਿਸ਼। ਅਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ, ਰੈਲੀ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ 10,000 ਤੇ ਅਸੀਂ 40,000 ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਖੁਦ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰੈਲੀ ਬਾਈ ਗਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ, मेरे ही 4 बच्चे से छोटे, बाकी सारे नौजवान से यानी कि फादर समान सारे वो चले गए, लेकिन असी फसला पा के साढ़े मगर मोटरसाइकिल वैगन रक्शे लग गए, असी बहुत मुश्किल तरह बचे। लेकिन सानू कुछ दुनिया की चीज़ नहीं चाहिए, सानू तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ताकि असी पाकिस्तान दे विच रहिंदे होए असी ओहदी बुलंदी करिए खुदावंद यसू मसीह दी, ताकि सानू कोई तहफ़्फ़ुज़ दिता। ठीक है जी बहुत शुक्रिया। जो होना था वो हो चुका, लेकिन हुकूमत को, सिक्योरिटी अदारों को, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को और रियासत को चाहिए कि इनको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे, इनका तहफ़्फ़ुज़, इनकी हिफाजत के लिए इक़दाम करे, इनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाए। अब भी जो है वो इलाकों में खौफ व हिरास जो है वो बरकरार है। वो खौफ जो है, वो जो तकलीफ़ की रातें हैं, कठिन रातें हैं, वो इन्होंने फसलों में गुजारी हैं। मैं उस तकलीफ़ का जो है वो अंदाज़ा नहीं कर सकता, मैं बता ही नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये जो ख़वातीन हैं और ये जो लोग हैं, इन्होंने फसलों में किस तरह से अपने छोटे बच्चों के साथ, अपनी ख़वातीन के साथ, और किस तरह वहाँ पर वो रात गुजारी होगी, भूख के मारे, प्यास के मारे और गर्मी की इंतहा। वो मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि वो किस तरह की तकलीफ़ हो सकती है, किस तरह का वो माहौल हो सकता है। इस चीज़ का जो है अजाला है वो किसी सूरत नहीं हो सकता। इसके बावजूद हुकूमत को चाहिए कि इनके घरों की जो लूटमार की गई है उसका अजाला करे, और जो चर्चेस रह गए हैं, जिनकी बिल्डिंग्स जो है वो रह गई हैं, उनका काम नहीं हो सका, फौरी तौर पर उनका काम मुकम्मल करवाए, ताकि लोग जो है वो बाहिफाजत अपने इबादत का रुख करे, अब इबादत में जो है वो अपनी इबादत करें। इसहाक जावेद को इजाज़त दीजिएगा। मैं इसके साथ पैरिश हाउस है वो इस चर्च के मुल्हिका, जहाँ पर फादर साहिबान जो है वो वहाँ पर रेस्ट करते थे, पैरिश हाउस को भी विज़िट करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। वहाँ पर क्या तबाही के मनाज़र हैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ रहेगा।